हमने 5 पंचवर्षीय योजना पढ़ी थी, अब हम 6वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करते हैं। इसकी अवधि थी 1 अप्रैल 1985। इसका उद्देश्य अपनी जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन था। अब क्या है? गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन। गरीबी हमारी सबसे प्रमुख बीमारी कह दो या हमारी अर्थव्यवस्था को सबसे पहले नीचे ले जाने वाली प्रमुख बिंदु है। और दूसरा अपना है बेरोजगारी। जितनी ज़्यादा जनसंख्या है वो बेरोजगार अपनी गरीब हो क्यों रही है? क्योंकि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, इसी वजह से हो रही है। लोग जब तक अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे, कुछ कमाएंगे नहीं तो फिर खाएंगे कहाँ से? खाएंगे नहीं तो गरीब होंगे, उनका जीवन स्तर क्या होगा? नहीं होगा। तो उन्होंने क्या सोचा कि अब अपनी अगली वाली प्रमुख बिंदु क्या है जिसके ऊपर बनाई जाए छठी योजना, तो वो थी गरीबी उन्मूलन और बेरोजगारी उन्मूलन। इन्होंने कहा अब गरीबी हटा देंगे और बेरोजगारी को भी हटा देंगे। अगली बार इसमें अब क्या किया गया? पहले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, अब 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण फिर से कर दिया गया। ये किया गया था 15 अप्रैल 1980 को। कब किया गया? 15 अप्रैल 1980। दोनों की डेट आपको याद रखनी है। 6 बड़े बैंकों का हुआ पहले वाली, 14 बड़े बैंकों का। नाबार्ड की स्थापना की गई थी क्योंकि हमें क्या करना था? गरीबी उन्मूलन करनी थी। गरीब संख्या या फिर कृषि प्रधान क्षेत्र कौन से हैं अपने? गाँव है, तो गाँव के विकास के लिए नाबार्ड की स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 को। और नई औद्योगिक नीति बनाई गई। नई औद्योगिक नीति बनाने का अर्थ क्या है? अब देखो हम कहते हैं औद्योगिक नीति क्या है या फिर जनसंख्या नीति है, ये अलग अलग नाम पढ़ते हैं। मतलब क्या है? वन नीति क्या है? यानी जो भी आपको नाम दिया गया है उसके आगे नीति देने का मतलब है उसको चलाने की क्या गाइडलाइन है। इंग्लिश में बोलते हैं ना गाइडलाइन होती है। तो उद्योगों को चलाने के लिए किस तरह से हमें कार्य करना होगा, क्या क्या कार्य करना उचित है, क्या कार्य करना अनुचित है, किस तरह से हम कार्य करें कि हमारा विकास हो, ये सारा का सारा क्या है? औद्योगिक नीति के अंतर्गत आता है। अब आता है अपनी 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से होगी? 85 से 90। मैंने आपको बताया सिर्फ 5वीं पंचवर्षीय योजना थी जो 4 साल की थी। बाकी सारी पंचवर्षीय योजना तो क्या है? 5-5 साल के योजना है वो 3 साल के और 2 साल की थी। जब हमने बात कर ली गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन की, तो अब हम बात क्या करेंगे? इन दोनों को हटाया किससे जा सकता है? आगे वाला उद्देश्य को नाम बदलना था लेकिन कार्य वही थे इसके। भोजन, काम और उत्पादकता, कि लोगों को क्या दो? भोजन दो, काम दो। उत्पादकता का अर्थ क्या है? उत्पादकता का अर्थ यहाँ पे ये है कि जो वो काम कर रहे हैं वो प्रोडक्टिव है कि नहीं, हमें आगे कहीं और काम आ रहे हैं या नहीं। जैसे हम कहते हैं मनरेगा की लेबर है, उसको क्या एक तरह से सीधा काम ही दिया जाता है। सिर्फ वो क्या करती हैं? कच्चे जोड़ों का निर्माण करती हैं या फिर मिट्टी को इधर से उठा के उधर डाल दिया। ये सारे कार्य क्या है? ये उत्पादक कार्य नहीं है क्योंकि इनसे क्या हो रहा है? आगे कहीं भी प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे काम करना जो यहाँ पे भी काम आ रहे हैं और आगे भी काम आ रहे हैं। जैसे इसमें हम बात करें, जैसे कृषि कर रहे हैं, ठीक है, कृषि हमें काम दे रही है, कृषि से कच्चा माल निकलेगा, वो क्या करेगा? अलग अलग उद्योग धंधों में जाएगा, आगे वाले उद्योग चलेंगे, उद्योगों में वस्तुओं का निर्माण होगा, वस्तुओं से सेवाओं का रोजगार मिलेगा, सेवाओं में वृद्धि होगी और सेवाओं से क्रय शक्ति और वितरण, ये सारे के सारे क्या है? ये पूरा पूरा क्रम क्या होता है? उत्पादकता को दर्शाता है। तो उत्पादकता पर ध्यान दिया गया। इस वक्त सेबी की स्थापना की गई थी। सेबी क्या है अपना? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड यानी सरकार क्या करती है? सिक्योरिटीज जारी करती है। वैसे इकोनॉमिक स्टार्ट होती है क्या है? सिक्योरिटीज जारी करती है। सिक्योरिटी क्या होता है? एक तरह का ऋण पत्र होता है जिसपे सरकार ये लिख के देती है आप सरकार से उधार ले सकते हैं या सरकार भी से उधार ले सकती है। कि आपको क्या एक कागज दिया जाएगा जिस पे लिखा होगा इतने रुपए है, आप ये कागज दिखाना, आपको आप ऐसे जमा करा रहे हो, आपको कागज मिलता है। क्यों? क्योंकि अपन नगद रूप में किसका तो कागज दिखाया, अपन उसका पैसे ले सकते हैं। फिर दूसरा हम लोग क्या करें? या फिर हम लोग कागज देके फिर से अपन उनको पैसा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो होती है सिक्योरिटी। और एक्सचेंज बोर्ड जैसे अपने अलग अलग करेंसीज वगैरह है या फिर अपने जो अपने फॉरेक्स और सेंसेक्स होते हैं उनको चेंज करने के लिए और उनको रेगुलेट करने के लिए सेबी नाम की संस्था बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1981 में। अभी आ गया योजना अवकाश। 3 साल पढ़े, 2 साल का, फिर 3 साल का है, 2 साल, फिर 2 साल का है, अब 2 साल, फिर वापस से 2 साल का है। 1990 से 1992। इसमें कारण क्या था कि योजना अवकाश देना पड़ा हमें?
कारण था अपना आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता। आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता कहने का मतलब है कि उस वक्त भारत की स्थिति थी वो आर्थिक रूप से भी इतना ज़्यादा मजबूत नहीं था, दूसरा नई राजनीतिक तरीके से था। राजनीतिक अस्थिरता कहने का मतलब है कभी जनता सरकार का शासन हो रहा था, कभी कांग्रेस का हो रहा था, कभी जनता कभी कांग्रेस, बार बार प्रधानमंत्री चेंज हो रहे थे, सरकारें चेंज हो रही थी। तो इस दौरान में योजनाएं कैसे बनाई जा सकती है 5 साल की, नहीं बनाई जा सकती, इसी के कारण कहा जाता है आर्थिक अस्थिरता। लेकिन और राजनीतिक अस्थिरता उसी के साथ 1990 में आ गया था अपना खाड़ी संकट। खाड़ी संकट कहने का अर्थ है जो अपने देश के आसपास लगने वाली व्यापारिक संकट था, एक तरह से ये खाड़ी संकट और कुछ नहीं था। एक है अपना 1991 में आया एलपीजी मॉडल। एलपीजी मॉडल क्या है आपको बताते हैं यहाँ पे। एलपीजी, एल है अपना लिबरलाइजेशन, पी है प्राइवेटाइजेशन, जी है जनरलाइजेशन। एल है उदारीकरण, निजीकरण, और यहाँ पे अपने को सरकारीकरण किया गया था इनका। तो एलपीजी मॉडल की यहाँ पे व्याख्या की गई है। फिर आता है अपनी 8वीं पंचवर्षीय योजना। ये क्या था, 1 अप्रैल 1952 को स्टार्ट हुई और 31 मार्च 1997 तक हुई। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या लिया गया था, पहले में क्या लिया गया, गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन, फिर दूसरे में भोजन का उत्पादकता, और अब लिया गया मानव संसाधनों का विकास। मानव संसाधन क्या होते हैं, मानव संसाधन का अर्थ है मानव खुद एक संसाधन है। हमने प्राकृतिक संसाधन पढ़े, लेकिन मानवीय संसाधन क्या है। मानव संसाधन इस प्रकार है कि मानव क्या करता है, जो भी प्राकृतिक संसाधन है उन सब का उपयोग करता है। तो जिस वक्त वो उपयोग कर रहा है वो क्या है, उनको क्या बदल रहा है स्वरूप को। जैसे हमने पहले पढ़ा था क्या, लकड़ी को अपन ने क्या किया, चेयर में, चारपाई में कन्वर्ट कर लिया। तो उस वक्त मानव अपना एफर्ट लगा रहा है। तो उस वक्त मानव क्या है, प्राकृतिक संसाधन को अपने मानवीय संसाधन या फिर सांस्कृतिक वातावरण में बदल रहा है। तथा मानव, एक मानव दूसरे मानव के लिए भी तो कार्य करता है। जैसे आप अपने घर में घर बनाने के लिए क्या करते हो, प्राकृतिक संसाधनों के साथ साथ आप लोग मानवीय संसाधनों का भी यूज करते हो। मजदूरों को बुलाते हो कि नहीं बुलाते, वही मजदूर, या फिर खेत में काम करते हो तो मजदूरों को बुलाते हो। तो आपके लिए वो संसाधन जैसे ही आपने क्या किया, पैसे दे उनकी सेवाएं दी, तो वो क्या मानवीय अपने संसाधन, उनका विकास किया गया। फिर अपना जॉन डब्ल्यू मूलर का मॉडल दिया था इसमें। जॉन डब्ल्यू मूलर ने इसका मॉडल दिया था, दिया नहीं था, ये मॉडल पहले से दिए हुए थे, इनको हम लोगों ने अपनाया था। अब इसको क्या कहा जाता है, राव मनमोहन मॉडल कहा जाता है। ये मैं आपको बाद में समझाती हूँ, पहले आपको ये बताती हूँ योजना का स्वर्णकाल। योजना का स्वर्णकाल कहने का मतलब है कि योजनाएं हैं वो क्या इस वक्त पीक पे थी अपनी, जो इनकी ग्रोथ रेट थी, या फिर कह सकते हैं इससे बढ़िया इस वक्त इन योजनाओं के लिए कोई टाइम आया ही नहीं, वो था योजनाओं का स्वर्णकाल। इसमें सब कुछ अच्छा गया, कुछ भी नेगेटिव नहीं था, सब पॉजिटिव था, जैसा सोचा था वैसा होता। तो योजना का स्वर्णकाल सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आता है अपने कौन सी योजना कहेंगे, 8वीं योजना। राव मनमोहन मॉडल क्या है, नरसिम्हा राव थे अपने वित्त मंत्री और मनमोहन जी। तो मनमोहन जी और नरसिम्हा राव वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री ने मिलकर मॉडल किया था। तो इन दोनों की मिली भगत के कारण ही इसको क्या हुआ, योजना का स्वर्णकाल माना गया, क्योंकि इस वक्त सब कुछ अच्छा किया। वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों मिलकर जब कार्य करते हैं तो कोई भी कार्य हो वो अच्छा ही होता है, अच्छा ही होता है, सफल ही होता है, वही कार्य का विशेष होता है। हमने आज पंचवर्षीय योजना को पढ़ लिया है, अब हम 9वीं पंचवर्षीय योजना पे आ रहे हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना से पहले वाली एक यहाँ पे आपने गलती कर दी थी, वो थी एलपीजी। एलपीजी मॉडल था, एलपीजी में था उदारीकरण, एल का अर्थ था क्या, उदारीकरण, पी का है निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, जी का है ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। जो हमने एलपीजी मॉडल पढ़ा था वो ये है। एल का अर्थ है लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, पी का है निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, जी का है वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण।
एलपीजी में एल का उदारीकरण से आशय ये है कि व्यापार में क्या किया गया था, उदारता बरती गई थी कि जो बहुपक्षीय व्यापार होता है, अन्य देशों के साथ हमारा व्यापार था, तो उसमें क्या कहा गया कि हम आपको, पहले क्या था, क्लोज्ड इकोनॉमी थी, बंद बाजार की थी व्यवस्था। उसमें क्या था कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपना जो माल को हम क्या करते थे, उत्पादन करते थे, उसी का उपयोग भी हम लोग ही कर लेते थे, ना तो बाहर कभी बेचते थे, ना उनसे कुछ खरीदते थे। उदारीकरण में क्या किया गया, अपने मार्केट को खोला गया, हम औरों को बेचेंगे, औरों का माल भी हम खरीदेंगे। फिर निजीकरण की कुछ सरकारी चीजों को क्या कर दिया गया, प्राइवेट कर दिया गया। हमने बैंकों को तो क्या किया है, प्राइवेट से गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट कुछ जो प्रमुख उद्योग थे, कुछ पीएसयूज थे, उनको प्राइवेट कर दिया था। और वैश्वीकरण यानी क्या है कि जो अपनी अर्थव्यवस्था थी वो सिर्फ और सिर्फ बंद नहीं रही, और उसको क्या कर दिया गया, पूरे विश्व के लिए खोल दिया गया, वो था वैश्वीकरण। हर चीज को क्या कर दिया, विश्व तक बांटा गया। ये था अपना एलपीजी मॉडल। अब हम बात करते हैं अपनी नवीं पंचवर्षीय योजना क्या है। नवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1997 से स्टार्ट हुई थी और 2002 तक चली थी। 5 साल की योजना थी, तो इसमें जोड़ने का ही सिर्फ काम रखने को, कुछ ही नहीं करना। उद्देश्य सामाजिक न्याय, समानता के साथ आर्थिक विकास। अब तक हम लोग बात कर रहे थे गरीबी हटाओ, कभी कृषि का, कभी उद्योगों का। अब हम बात आई है सामाजिक न्याय की बात की है, समानता की बात की है। ये काम कब हुए, जब अपना विकास होना स्टार्ट हो गया तब हुए। कहते हैं ना, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो पहले पेट में जब अनाज जाने लगा, पेट भरने लगा, उसके बाद हमें सब कुछ सूझ रहा है कि सामाजिक न्याय भी एक चीज होती है, समानता भी एक चीज होती है, लोगों को, अन्य पिछड़े वर्गों को उठाना है। ये सब करने के लिए हम लोगों ने काम क्या किया, जीवन स्तर को बढ़ाया, रोजगारों में वृद्धि की, और लोगों को आत्मनिर्भरता बनाया, लोगों को आत्मनिर्भर बनाया। ये सारी की सारी चीजों पे बल दिया गया था। फिर आती है अपनी 10वीं पंचवर्षीय योजना, जिसमें क्या 2002 से 2007 तक थी। इसमें और कुछ ही नहीं, इसका उद्देश्य सिर्फ यही था, क्योंकि पिछले वाला उद्देश्य हम लोग को प्राप्त नहीं कर पाए थे, तो उसी उद्देश्य के साथ हमने रोजगार और जोड़ दिया। मतलब सामाजिक न्याय, समानता के साथ आर्थिक विकास और रोजगार, यानी हम सामाजिक न्याय देंगे, सबको समान मानेंगे। जो संविधान की अपने उद्देश्य का या प्रस्तावना है, जो वर्ड लिखे गए थे इसमें, सामाजिक आर्थिक न्याय, तो वो सारी समानता के साथ जीवन, अवसर, लिंग, जाति, धर्म की समानता, वो सारे लिखे हुए कथनों या उन शब्दों का सही मोल इन योजनाओं में लिया गया। यहाँ पे इन योजनाओं को क्या किया गया, इन योजना में उन शब्दों का लेके उद्देश्य बनाए गए कि अब हमें उन चीजों पे काम करना है, क्योंकि हमारी नींव कुछ मजबूत हो चुकी थी। तो अब इन उद्देश्य के साथ हमने रोजगार को जोड़ दिया। इस बात के साथ अब इनमें कार्य क्या किए गए, जो पहले की योजनाएं बनाई गई थी, उन योजनाओं में जो कार्य किए गए थे वही कार्य थे। अब इनकी क्या है, कुछ हमें लक्ष्य पूछी जाती है, ग्रोथ रेट की क्या, जीडीपी अपने लक्ष्य क्या था उस वक्त 7.8% था, और वो हमने लगभग प्राप्त भी कर लिया था, तो इसको योजना को सफल नहीं माना जाता है। तो इस वक्त हमें कितनी प्राप्त हुई थी, ग्रोथ रेट अपने को 7.6%, 7.8, 7.6। अब आती है अपनी 11वीं पंचवर्षीय योजना, जो 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक थी। इसमें क्या किया गया, अब हमने न्याय की बात कर ली, कृषि की बात कर ली, उद्योग की बात कर ली, रोजगार की बात कर ली, गरीबी उन्मूलन की बात कर ली, बेरोजगारी की बात कर ली। तो अपने को बात करने के लिए रही क्या है, अब हम लोगों ने कहा तीव्र एवं समावेशी विकास करेंगे। क्या करेंगे, तीव्र और समावेशी विकास। तीव्र यानी जल्दी जल्दी करेंगे, सामाजिक समावेशी विकास का कहने का मतलब है जो हमारे जो भी लोग हैं उन सबको साथ में लेके चलेंगे, जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो अग्रणी और पिछड़ी दोनों जातियों को एक साथ लेके जो विकास करेंगे, वो इसमें उद्देश्य बनाया गया। पिछले कार्य किए गए, लक्ष्य इसमें 8.1 रखा गया, प्राप्त 7.9। ये भी योजना काफी हद तक सफल ही थी। फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1 अप्रैल 2012 को स्टार्ट हुई और 31 मार्च 2017 को समाप्त हुई। इसी के साथ अपनी योजना समाप्त हो गई। तीव्र, सतत एवं समावेशी विकास, इसमें एक नया वर्ड जोड़ा गया है, वो है सतत। सतत होता है लगातार, निरंतर। तो तीव्र तो था और समावेशी भी था विकास, लेकिन सतत था। पहले वाला समावेशी विकास था, उसमें क्या स्टार्टिंग में तो सब पे क्रेज चलता है, जैसे अभी क्वारंटाइन का भी, कोरोना वायरस में भी, लॉकडाउन का भी सब में क्रेज था कि सब शुरू में सब मौज कर रहे थे, अच्छा
वैसे इनमें भी क्या सब समावेशी विकास में सबको साथ ले लिया, लेकिन धीरे धीरे हालत बिगड़ती गई। अपनी जैसी अभी हालत है, सबको बाहर जाना है, वही वही इनकी भी हालत हो गई थी। ये यहाँ पे क्या अब पिछड़े वाले को पिछड़े छोड़ दिया, आगे वाले आगे लेते, और ये यूं 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 करते हुए अपना विकास कर रहे थे। और कुछ जगह तो क्या था, बीच में विकास हो ही नहीं रहा था। कुछ बातों में ठीक है रुक गया था विकास, फिर उसके बाद वापस से स्टार्ट किया गया, योजनाएं चली, कुछ रुकी, ये था। तो अब बाकी पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया, नहीं, जो भी विकास योजनाएं हैं अपनी, उनको हम क्या करेंगे, लगातार चलती रहेंगी। यानी हमारी योजनाएं यूं 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 चलेंगी, ना ऊपर ना ज्यादा नीचे, यानी लगातार समावेशी विकास चलता रहेगा। अब इसके अंतर्गत हमारे क्या हुआ था, इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन, समावेशी व्यय नहीं सर्वाधिक व्यय किन किन मदों में किया गया था उस वक्त, क्योंकि ये हमारे भारत की सबसे अंतिम योजना थी। तो पूछे जाने का आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम और सिलेबस दोनों में दे रखा है। तो आपको सर्वाधिक व्यय सामाजिक सेवा पे, फिर ऊर्जा पे और परिवहन में। ये सर्वाधिक व्यय किस चीज का, जो बजट था उसमें सबसे ज्यादा व्यय किस मुद्दे पे किया गया, किस विषय पे किया गया, वो था सामाजिक विकास सेवा पे। फिर दूसरा था ऊर्जा पे, तीसरा था परिवहन पे। लक्ष्य इसमें रखा गया है 9% का प्राप्त। पहले ऐसे कुछ आंकड़ों के अनुसार 8.2 और उसके बाद 8%, ये इनकी लक्ष्य थे। ये हमने सारी योजना पढ़ी, हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं इनका, किस तरह से हमें ये इनकी जो अवधि याद करनी है। 2 मिनट में आपको सारी अवधियां याद हो जाएंगी। देखिए पहली की अवधि क्या होगी, 51 से 56। दूसरे की हर एक की 5-5 साल की है। हम देखो क्या किया, 12th पास कर लेंगे हम लोग, उसके बाद क्या करेंगे, ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन कितने साल की, 3 साल की। तो पहले क्या हुई, 3 योजनाएं चली, क्या चली, 3 योजनाएं चली। उसके बाद क्या कर लिया हम लोगों ने, गैप ले लिया। घर वालों ने क्या, एक खुद की कहानी बना लो यहाँ पे, 3 साल ग्रेजुएशन की, घर वालों ने कहा अभी बहुत नहीं पढ़ना, बोला क्या अब 3 साल घर पे बैठ के रेस्ट। तो 3 साल घर पे बैठ के रेस्ट किया। फिर हमने जिद की, 3 सालों में घर वालों को मनाया कि अभी हमें क्या मास्टर्स डिग्री करनी है, एमए करनी है, एमकॉम करनी है। तो हमने क्या किया, 2 साल की फिर से छूट ली, घर वालों को बनाया, 2 साल हम लोगों ने फिर काम किया, 2 साल में फिर थक गए, हवा निकल गई, फिर 2 साल हम लोगों ने फिर रेस्ट किया, ठीक है। अब 2 साल के बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, फिर अगली 2 साल के लिए फिर से योजना, 2 साल 2 लगातार पंचवर्षीय योजनाएं चली। उसके बाद फिर 2 साल का गैप लिया गया, और उसके बाद अपने सामने ये 4 पंचवर्षीय योजनाएं जो लगातार चली थी। उसके बाद 4 पंचवर्षीय योजनाएं चली थी, तो 3-3-2-2-2-2 4, 3-3-2-2-2-2 4, 3 पंचवर्षीय योजना थी। फिर एक त्रिवर्षीय योजना होगी, फिर 2, फिर वापस पंचवर्षीय योजना होगी, फिर 2, ये 2 नंबर मतलब 2 सालों की क्या हुई, एक फिर से द्विस्तरीय योजना या फिर योजना पास हो गया, फिर 2 पंचवर्षीय योजनाएं हुई, और फिर ये एक योजना पास आ गई, और फिर ये 4 वापस पंचवर्षीय योजना हुई। एक है जिसमें अवधि थोड़ी हमारी गड़बड़ा जाती है, वो है अपनी पंचवर्षीय योजना 5-5-4, क्या है 5-5-4 मोड, यानी 5वीं पंचवर्षीय योजनाएं कितने साल की थी, 4 साल की थी। कब से कब, 74 से 78। बनाया तो इसको भी 69 के लिए था, पर शासन हट गया सरकार का, दूसरी सरकार आ गई, उसने बोला मैं अगले साल 5 सालों की बनाऊंगा, तो क्या थी 74 से 78। ये योजना होगी, आपको आराम से याद रह जाएगी। 51 से शुरू करना है, 17 तक रखना है। अगर आपको नीचे से पूछे आपको, तो आप पीछे वाली को लेके ये वाला मॉडल लेके स्टार्ट कर सकते हो, और आपको योजनाओं की 1 मिनट में निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं उद्देश्यों की। तो उद्देश्यों में क्या था, पहले अपन कृषि पे जोर दिया, उसके बाद औद्योगिक विकास पे दिया, फिर कृषि और औद्योगिक विकास दोनों को दिया, फिर हम लोगों ने गरीबी भी बात की, फिर हमने क्या किया, अपना गरीबी उन्मूलन, फिर बेरोजगारी उन्मूलन, और उसके बाद हम लोगों ने समावेशी विकास, सामाजिक न्याय, जो अपने उस वक्त के मुद्दे हो सकते हैं। हम लोगों को पता तो है कि इस टाइम से इस टाइम पीरियड के बीच में क्या क्या चीजें घटित हुई हैं, तो उन्हीं घटनाओं को लेके उद्देश्य बनाए गए थे। और अपने मॉडल, पहला मॉडल हेरोडोमर मॉडल, दूसरा मॉडल पीसी महालोकिस मॉडल, तीसरा मॉडल क्या था, तीसरा तो मॉडल था ही नहीं, क्यों, क्या आ गया था, तीसरा मॉडल था क्या था, अशोक रुद्र मॉडल।
और उसके बाद अपने MS स्वामीनाथन की आ गई थी हरित क्रांति। हरित क्रांति के बाद अपना सुब्रमण्यम चक्रवर्ती मॉडल भी आया था, ये मॉडल आए थे। ठीक है, अब ये अपना सारी की सारी अपने अवधि याद कर ली, उद्देश्यों के बारे में चर्चा कर ली, विशेषताएं आपको मैंने बताई हैं, उस हिसाब से याद कर लेना। अब आपको मैं 2-4 पॉइंट और हैं जो जरूरी है पंचवर्षीय योजना के बारे में, वो बता देती हूँ। आप देखिए सबसे असफल योजना कौन सी थी अपने टाइम में, इस टाइम पीरियड में सबसे असफल योजना किसको माना जाता है? मैं यहाँ पे लिखती हूँ, देख लीजिए। सबसे असफल योजना आप सोच के बताइए, क्योंकि आपने अभी पढ़ी है मेरे साथ। असफल योजना थी अपनी तृतीय पंचवर्षीय योजना, याद है ना? पहले 3 साल के बाद में 3 सालों का गैप लिया था, और वो असफल हुई क्यों थी उसके लिए आपको कारण बताने हैं। रिवाइंड करके देखिए वीडियो को, याद है तो बोलते जाइए। इसमें सर्वाधिक वृद्धि दर कौन सी वाली पंचवर्षीय योजना में हुई थी? वृद्धि दर कौन सी पंचवर्षीय योजना में थी? वो थी अपनी 11वीं पंचवर्षीय योजना में। सर्वाधिक वृद्धि दर किसने? 11वीं पंचवर्षीय योजना में। उसके बाद आपने लक्ष्य से अधिक कौन से योजना में प्राप्ति की? वो थी अपनी पहली, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं। ये वो योजना थी पंचवर्षीय जिसमें हमने क्या लक्ष्य से जो लक्ष्य रखा था उससे अधिक वृद्धि दर प्राप्त की थी। कौन कौन सी थी? पहली, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं। पहली याद करनी, उसके बाद तो 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं याद ही रखनी है। एक आपके सामने इन्हीं योजनाओं के अंतर्गत एक नाम आता है हिंदू वृद्धि दर। क्या है? हिंदू वृद्धि दर। देखिए ये कोई जनसंख्या से संबंधित नहीं है या फिर धर्म से संबंधित नहीं है, ये मॉडल लाया गया था। जो किसने दिया था? प्रोफेसर राजकृष्णा ने दिया था। किसने दिया? राजकृष्णा। ये था क्या? ये था मॉडल। इसमें प्रोफेसर राजकृष्णा ने बताया था कि जो पहली से 5वीं पंचवर्षीय योजना तक है उनकी क्या थी? वृद्धि दर धीमी थी, बढ़ रहे थे, लक्ष्य से अधिक भी प्राप्त कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहे थे। जो उनकी स्पीड थी वो क्या थी? कम थी। तो जो धीमी गति से वृद्धि हुई थी उसी को इन्होंने क्या नाम दिया था? हिंदू वृद्धि दर। पहली से 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो वृद्धि दर थी वो धीमी थी, इसी को प्रोफेसर राजकृष्णा ने क्या कहा? हिंदू वृद्धि दर। आई होप कि आप लोगों को भारत में योजना समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। आगे किसके वीडियो बनाना है, क्या कमी है, ज़रूर।